दोस्तों, ये 30 अक्टूबर 2015 की एक सर्द रात थी। रोमानिया का ये नाइट क्लब खचाखच भरा हुआ था, जिसमें बेशतर तादाद नौजवानों की थी। लोग मौसीकी पर रक्स कर रहे थे और कंसर्ट को एंजॉय कर रहे थे। अचानक एक जानिब से धमाका हुआ और शोला बुलंद हुआ, और ये एक खौफनाक शोला देखते ही देखते आग की शक्ल इख्तियार किया और इसने पूरे क्लब को अपनी लपेट में ले लिया। फिर क्या था? एक भगदड़ सी मची, बदहवासी का आलम था। सिर्फ बाहर निकलने के दो रास्ते थे और लोगों की कोशिश थी कि वो पहले बाहिफाजत बाहर निकल जाए। जितनी देर में आग पर काबू पाया जाता और जितनी देर में लोगों को बचाया जाता, देखते ही देखते 60 अफराद खाकस्तर हो गए। वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इससे पहले कि इंतज़ामिया हरकत में आती और हुकूमत कोई इक़दामात करती, लोग सड़कों पर निकल आए। ऐसा एहतजाज हुआ कि 5 नवंबर 2015 को रोमानिया के वज़ीर आज़म को रिज़ाइन करना पड़ा। वो रिज़ाइन करके घर चले गए, मगर लोग अपने घरों को नहीं गए। लोगों ने करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और खूब नारे लगाए, और वो सड़कों पर मौजूद रहे। जी हाँ, ज़िंदा कौम सड़कों पर रही और इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया, मुकदमात चलाए गए, और मुकदमा चलने के बाद आखिरकार 12 मई 2022 को इसका फ़ैसला सुनाया गया। जी हाँ, अदालत के फ़ैसले के मुताबिक जो आतिशबाज़ी करने वाली कंपनी थी और नाइट क्लब के मालिकान समेत उस वक्त के मेयर भी मुजरिम करार पाए। जी हाँ, नाइट क्लब के मालिकान और आतिशबाज़ी करने वाली कंपनी के ओहदेदारान को 6 से 11 साल, जबकि उस वक्त के जो मेयर थे क्रिस्टियान पोपेस्को, उनको 4 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई, और एक भारी रकम जो मर जाने वाले लोग थे उनके अहल खाना को अदा करने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, 26 नवंबर 2025 को हांगकांग के इलाके वैंगफूट कोर्ट में एक रिहायशी इमारत में आग लगी, और आग ऐसी लगी कि फिर बुझाई न जा सकी। 40 घंटों के बाद जब आग पर काबू पाया गया, तो इस वक्त तक 160 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे और वो जलकर खाकस्तर हो चुके थे। अभी आग बुझाने का अमल जारी था, और आग लगने को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो तज़ीन और आइश की ज़िम्मेदारी जिसकी थी, और जो बिल्डर था, उन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका था। जी हाँ, वाक़े के फ़ौरन बाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया, और सिर्फ 7 दिनों में 16 अफराद गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे जा चुके थे। उन तमाम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया जो इस वाक़े के मुश्तबा तौर पर ज़िम्मेदार थे। यानी जो तज़ीन और आइश करने वाली कंपनी थी जिसकी वजह से वो आग लगी थी, और जो बिल्डर उस बिल्डिंग का मालिक था, उसको भी गिरफ़्तार किया गया, और जिसकी गफलत का शुबा था, उन सब को गिरफ़्तार करके जेलों के पीछे डाल दिया गया है, सलाखों के पीछे, और अब उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, अवाम की ताकत और कानून की बालादस्ती अगर देखनी हो तो हमें मगरबी मुल्कों पर नज़र डालनी होगी। हालांकि वो कोई अनहोनी नहीं कर रहे, शायद उन्होंने हमारे ही दीन से और इस्लाम से ही मसावात का सबक सीखा है और कानून की बालादस्ती का सबक सीखा है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कानून के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है, तो फिर हमारे हुक्मरान क्या बेचते। दोस्तों, कराची वो बदकिस्मत शहर है जहां आग लगती भी है और लगाई जाती भी है। जी हां, आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग सेंटर पर जब आग लगी, 5 अफराद जलकर खाकस्तर हो गए। उसका मुकदमा भी कुछ ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया, मगर वो मुकदमा भी और वो कहानी भी उन लाशों के साथ दफन हो गई। आरजे मॉल में आग लगी और 11 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, और मुकदमा दर्ज किया गया। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया, या फिर सेफ़ एग्ज़िट ना बनाने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया, मगर वो मुकदमा भी कहीं दफन हो गया, भस्म हो गया। जी हाँ, चेज़अप मॉल की मिसाल दें, मिलेनियम मॉल की मिसाल दें, कोऑपरेटिव मार्केट की मिसाल दें, या चावला मार्केट की मिसाल दें, कौन सी मिसाल आप सुनेंगे कराची में कहाँ-कहाँ आग लगी, लगाई गई, उसके बावजूद आज तक ये ना पता चल सका कि ये आग कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, ज़िम्मेदार कौन है। दोस्तों, हमारे यहाँ सिर्फ इमारतें नहीं जलती, पूरे निज़ाम को ही जला दिया जाता है। लोग मर जाते हैं, और ज़िंदा बच जाने वालों समेत उनके ख़ानदान भी, ख़ानदान के ख़ानदान मरने वालों के साथ मरते रहते हैं, जलते रहते हैं। इतना तो सबको ही समझ में आ चुका है कि हमारे यहाँ ताकतवर ही सबसे ऊपर है, क्योंकि कानून कॉम्प्रोमाइज़्ड है और ताकतवर को सज़ा देने के काबिल नहीं रहा। इसलिए अब एक अवाम की ही ताकत बची है जो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी, तो फिर शायद इस कौम की किस्मत बदल सके।